देखो, एक चीज़ आपने बहुत जगह नोटिस करी होगी, स्पेशली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, दैट हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। एंड कुछ का हमें पसंद आता है, कुछ का बहुत सीरियस होता है, कुछ का बहुत मजाकिया वे में होता है। तो उसको बेसिकली अगर हम टर्म दें तो उसको हम कहते हैं, वी कॉल इट मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। एंड every teacher has basically different, the method of teaching. And today we'll be discussing about all those methods. A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you are watching me on the Scholars Guide. So basically, uh, this is day 51 of 150 days 150 टॉपिक्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। Maxim of teaching are general principles or guidelines that help teachers make teaching logical, effective, student friendly. देखो, there is a particular content and अगर कोई भी आपको कंटेंट नरेट कर रहा है तो दैट इज जस्ट अ सिंपल टीचिंग। बट अगर कोई कंटेंट में ऐसे फेर बदल कर रहा है कि आपको वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, it you feel like you want to learn more about that particular topic, then that is somehow effective। कुछ लॉजिक हम अगर ऐड कर रहे हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली उसको बना रहे हैं, तो कितना इंटरेस्टिंग बन जाता है, ठीक। तो उसी को हम कहते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। दे आर नॉट स्ट्रिक्ट रूल्स बट प्रैक्टिकल डायरेक्शन बेस्ड ऑन साइकोलॉजी एंड एक्सपीरियंस। कैसे स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी है, कैसा उनका एक्सपीरियंस है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट टीचिंग इज मोल्ड, ठीक है। Starting from number one, that is from unknown to known, no, from known to unknown। कुछ हम कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि टीचर्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम जो जानते हैं उसको पहले बताते हैं और जो हम नहीं जानते उसको बाद में बताते हैं। जैसे कि स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो, मूव टू न्यू कंसेप्ट, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल क्या है? बेसिक नंबर्स। बेसिक नंबर जैसे हमारे पास है 1, 2, 3, 4, ये बेसिक नंबर बताए। फिर अननोन क्या है? एलजेब्रा। एलजेब्रा हमारे पास उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, फॉर एग्जांपल x+y=6 और समथिंग, कुछ एलजेब्रा उसमें ऐड कर दिया। यू ऑलरेडी नो नंबर्स, नाउ लेट्स सी हाउ लेटर्स कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट नंबर्स, ठीक है। उसके जैसे दो इक्वेशन होते हैं, x+y=4 और x+z=, जो भी है, तो हम x और y की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो उनको कैसे नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हमने जाना कि नंबर क्या होते हैं, उसके बाद हमने अननोन जो एल्जेब्रा उसको जाना, ठीक है। द सेकेंड वन इज फ्रॉम सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले बिगिंस विद इजी कंसेप्ट, ग्रेजुअली मूव टू डिफिकल्ट वन। एग्जाम्पल क्या? सिंपल क्या? एडिशन। कॉम्प्लेक्स क्या? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपको चौथी पांचवी में तो नहीं देते ना, आता है 10वीं 11वीं 12वीं, 11वीं 12वीं में बेसिकली इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। तो सिंपल क्या होता है? एडिशन। तो सिंपल से एडिशन स्टार्ट करते हैं, वी मूव टू इंटीग्रेशन। यू डू नॉट लिफ्ट 100 kg ऑन योर फर्स्ट डे एट द जिम। जिम में जब आप जाते हो तो एट दिस टाइम गोज ऑन यू बिल्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। पहले जैसे आपने 5 किलो उठाया, फिर 10 किलो, फिर 15 किलो, ऐसा भी आता है जब 35 किलो या फिर 40 किलो के डंबल आप उठाते हो। सो वो क्या है? पहले सिंपल से मूविंग टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मतलब कुछ ऐसा कॉन्क्रीट दिखाना जिसको आप विजुअल भी कर सको, जिसको विजुअली देख सको। जैसे देयर इज अ सेइंग दैट गोज लाइक, द मोर सेंसरी अप्रोच अप्लाइड द बेटर रिटेंशन इट इंश्योर्स। स्टार्ट विद रियल ऑब्जेक्ट, मूव टू आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल कॉन्क्रीट क्या है? इसने कह दिया 1 एप्पल, इसने कह दिया 1 एप्पल, एप्पल जो भी है, तो आपको एप्पल दिखा, आपको 1 एप्पल दिखा। और एब्स्ट्रैक्ट क्या हुआ? नंबर 1, कि 1 एप्पल जो भी है हमारा, ठीक। यूज ऑब्जेक्ट्स, डायग्राम, विजुअल इफेक्ट्स टू एक्सप्लेन पर्टिकुलर थिंग्स। जैसे मैं यहाँ पर, मैं क्यों कलर ऐड करता हूँ, क्यों नंबर डालता हूँ, क्यों ये पेन का यूज करता हूँ, क्योंकि थोड़ा विजुअल इफेक्ट आता है, तो इट इंश्योर्स बेटर इंटेंशन, ठीक है। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, एक पर्टिकुलर चीज से हम जनरलाइज चीज पे जाते हैं, ठीक है। गिव एग्जाम्पल, डिराइव अ जनरल रूल। जैसे ये पर्टिकुलर चीज़ है, इसमें थोड़े थोड़े एग्जाम्पल हमने ऐड कर दिया और एक जनरल रूल बना दिया। जैसे 2+2 4 हो गया, 3+3 6 हो गया। तो जनरल रूल हमने क्या बना दिया कि एडिशन इंक्रीजेज वैल्यू। जब हम चीज़ों को ऐड करते जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। बेस्ट फॉर क्लैरिटी कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लैरिटी, ठीक है।
नेक्स्ट इज जनरल टू पर्टिकुलर, एक जनरल चीज है, उसके बाद हम एक पर्टिकुलर नीश पे पहुंचते हैं। स्टार्ट विद रूल अप्लाई टू एग्जाम्पल, एक रूल से हम स्टार्ट करेंगे और उसको एग्जाम्पल अलग 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 एग्जाम्पल्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है। वन सेकेंड, हाँ, जैसे कि ऑल मेटल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, आयरन रॉड एक्सपेंड, जैसे ऑल मेटल इसमें जनरलाइज चीज होगी। फिर हमने एक उसका नीश ले लिया कि आयरन रॉड भी मेटल है तो वो भी एक्सपेंड होती है, ठीक है। ऑपोजिट ऑफ प्रीवियस मैक्सिम, जो प्रीवियस मैक्सिम था ना पर्टिकुलर टू जनरल, ये उसका ऑपोजिट है जनरल टू पर्टिकुलर, ठीक है। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसाइज, एनालिसिस मतलब क्या होता है, एक चीज को टुकड़ों में बांट देना, ठीक है, उसके बाद उसको कंबाइन कर लेना, ठीक है। फ्रॉम एनालाइज टू सिंथेसाइज, एनालाइज में हम क्या करते हैं, ब्रेक इनटू पार्ट्स, एक बड़ा कंसेप्ट है उसको हमने छोटे छोटे भाग में समझाना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे कि हमारा मैथ में है, पहले हमने एडिशन समझाए, फिर सब्ट्रैक्शन समझाए, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन समझाए, फिर हमने डिवाइड समझाए, फिर एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें एडिशन भी होगा, माइनस भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीजन भी होगा, ठीक है। फिर हम एनालाइज किया ब्रेक इनटू पार्ट्स, फिर सिंथेसाइज कंबाइन इनटू होल, जैसे कि एनालाइज अ सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट अलग कर दिया, वर्ब अलग कर दिया। देन कंस्ट्रक्ट अ फुल सेंटेंस, फुल सेंटेंस में तो आप सब्जेक्ट भी यूज करोगे, वर्ब भी यूज करोगे, जेंडर मेल फीमेल जो भी आपने यूज करना है वो आप यूज करोगे, ठीक है। सेवंथ कम इज साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, देखो हमने जिन स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे होते हैं ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से हमें उनको एक्सप्लेनेशन देना होता है। साइकोलॉजी मतलब अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट में समझा रहे हैं तो हम पहले कार्स का एग्जाम्पल लेंगे कि कार्स में ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग्स हैं, ऐसे मोटर अलग से, उसमें इंटरेस्ट होगा, फिर हम उसको लॉजिकल वे में लेके जाएंगे, ठीक है। लॉजिकल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, स्टार्ट विद व्हाट इंटरेस्ट स्टूडेंट, देन मूव टू फॉर्मल लॉजिक, ठीक है। नेक्स्ट कम इज फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट, पहले इनडेफिनेट कोई वेग इंफॉर्मेशन दे दी, उसमें से फिर एक हमारी नीश निकाल ली। स्टार्ट वेग, मूव टू क्लियर अंडरस्टैंडिंग, मतलब पहले तो ऐसी कंफ्यूजिंग दे दी, कंफ्यूजिंग इन द सेंस बहुत ज़्यादा हमें कह दिया कि इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसका एक छोटा हमने नीश ले लिया, मूव टू क्लियर अंडरस्टैंडिंग। समथिंग, जैसे समथिंग इज मूविंग, अब समथिंग में कुछ भी हो सकता है, उसके बाद हमने नीश ले लिया अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। फ्रॉम एम्फेरिकल टू रैशनल, एम्फेरिकल मतलब होता है ऑब्जर्वेशन बेस्ड, जैसे एम्फेरिकल रिसर्च होती है ना, हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो एम्फेरिकल रिसर्च होती है, तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ठीक है। फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू रैशनल, एम्फेरिकल क्या होते हैं, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बेस पे क्या एम्फेरिकल रिजल्ट आए, उसके बाद रैशनल उस पे हमने रीजनिंग लगाई, बेस्ड ऑन रीजनिंग। तो पहले बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन कुछ उसमें ऑब्जर्व किया, उस पे हमने क्या लगा दी, रीजनिंग, पहले एम्फेरिकल टू रैशनल। जैसे कि एग्जांपल देखें, सी सन राइजिंग, हाँ सन राइज हो रहा है, तो उसको अंडरस्टैंडिंग अर्थ रोटेशन साइंटिफिकली, ठीक है। अब सन राइजिंग का हम खाली कोई एक ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते जिसका कोई कॉन्क्रीट ठोस सबूत ना हो, तो उसके लिए हमने क्या एक्सप्लेन कर दिया, रीजन दे दिया, अंडरस्टैंडिंग अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेशन क्यों घूरती है, क्यों ऑर्बिट करती है अराउंड सन, और उसकी वजह से हमें दिखता है कि सन राइज हो रहा है कि सन ढल रहा है, ठीक। तो ये थे हमारे 9 मैग्जिम्स। अब एक असर्शन रीजनिंग वाले और एक दो पीवाई को देखेंगे हम। जैसे असर्शन है, टीचिंग शुड प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। बिकॉज अब जैसे जैसे रीजनिंग असर्शन रीजनिंग वाले होते हैं ना, तो इनके बाद बिकॉज लगा दिया करो, बिकॉज लगा दिया करो, बिकॉज स्टूडेंट अंडरस्टैंड बेटर थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस, ठीक है। कॉन्क्रीट कोई चीज, जैसे वहां पर हमने एक कर दिया, उसके साथ एप्पल दे दिया, एप्पल से कॉन्क्रीट चीज हमारी सेंसरी अप्रोच हुई, नंबर भी हुआ और एक एप्पल हम जानते हैं, तो एक एप्पल हुआ। तो स्टूडेंट अंडरस्टैंड बेटर थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस, जब मोर सेंसरी, जैसे देख भी रहे हैं हम, ठीक है, सुन भी रहे हैं हम, लिख भी रहे हैं हम, तो जो ज़्यादा सेंसरी अप्रोच अप्लाइड होती है, इट इंश्योर्स बेटर अटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर होगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ए आंसर होगा। सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, फ्रॉम नॉन टू अननोन ये भी है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये भी है, फ्रॉम कॉन्ट्री टू एब्स्ट्रैक्ट ये भी है, रोड टू अंडरस्टैंडिंग ऐसा कोई मैक्सिमम हमने पढ़ा ही नहीं। तो हमने 9 मैक्सिम पढ़े, जिसमें एक था एम्फेरिकल टू रैशनल,
from indefinite to definite, from psychological to logical, from analysis to synthesize, from general to particular, from particular to general, from concrete to abstract, from simple to complex, और सबसे पहला था from non to un. So that's it for today. I hope you liked it. If you did, you know what you have to do. Subscribe to the Scholars Guide, because that is the sole motivation for me regarding making on these videos. And I'll see you in the next video. Bye bye.